नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और मैं हूं आपके साथ देवेश यादव। हमारे साथ आज चर्चा में पंजाब से वाल्मीकि संगठन के अध्यक्ष जुड़ेंगे, रॉकी वाल्मीकि जी। उनसे हम पंजाब में हो रहे धर्म परिवर्तन को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है जो रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं। रॉकी वाल्मीकि जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। आप बताइए कि जिस तरह से आपने ये कन्वर्जन का मुद्दा उठाया है उसमें आपको अब तक कितनी सफलता मिली है और किस तरह से आप ये रोकथाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आपके चैनल का TV9 का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सच की आवाज को हमेशा दिखाते हैं। और जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि। तो पिछले काफी समय से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। जब ये नए नए उठे थे तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि भी चलो ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है इनका, ये रुक जाएंगे किसी हद तक। हम सन 2014 से लगे हुए थे, पर धीरे धीरे इनका जो कद है बढ़ता गया। ऐसे कद बढ़ गया कि लाखों करोड़ों रुपया इनको फंड आने लग गया। बीजेपी सरकार ने कई फंड इनके रोके, विदेश फंड रोके। फंड किस बात का था? देखो, दो तरह की लड़ाइयां होती थी, एक तो हथियारों से और दूसरी दिमाग से जीता जाता था। तो अंग्रेज जो हैं हमारे भारत को लड़ाई से तो जीत नहीं पाए। तो फिर इन्होंने एक दिमाग लड़ाया कि भी एक ये इमोशनल व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा इमोशनल व्यक्ति पंजाब में है जो धर्म को मानते हैं। तो इन्होंने पंजाब के अंदर एक ऐसा सिस्टम चलाया, एक ऐसा मतलब मिशन चलाया। और इन्होंने जो सरकारी जमीनें थी, जहां जमीनें थी, जहां हमारे गुरुद्वारे, मंदिर थे और हमारे और भी धार्मिक स्थान थे, वहां पर इन्होंने जहां श्यामलाल जमीन देखी वहां पर इन्होंने चर्चे बनानी शुरू कर दी। आप मानोगे नहीं, आज के समय में कोई गांव की जो भी श्यामलाल जमीन है उस पर ये कब्जा कर लेते हैं और उसके ऊपर अपनी उसारी कर लेते हैं जबरदस्ती। तो धर्म परिवर्तन करते करते अब आज इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि ये 18+ व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करते हैं। अच्छा। जैसे हमारे समाज में बचपन से लेके और 18 साल तक पालता पोसता, हिंदू धर्म में पाला पोसा, और जब वो बड़ा हो जाता है तो इनको बनी बनाई खीर मिल जाती है, उसको धर्म परिवर्तन करके अपने धर्म में ले आते हैं। तो ये अच्छा, बहुत गलती है सरकारों को। रॉकी जी, आप ये बताइए किस आधार पर हो रहा है धर्म परिवर्तन? ये एक मतलब के राज करने की झंडे डंडे का रोला है। ये राज करने की एक नीति है भी, कैसे राज किया जाए। ये धीरे धीरे क्योंकि उस तरीके से तो ये कर नहीं सके राज, अभी हमारा धर्म परिवर्तन करा के राज करने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का फंड आ रहा है इनको चर्चिस बनाने के लिए फंड आ रहा, इनको बुक्स लेने के लिए फंड आ रहा है, इनको प्रचार करने के लिए फंड आ रहा है, इनको बैन दी जा रही, गाड़ियां दी जा रही हैं, कपड़े व्हाइट कलर के दिए जा रहे हैं, इनको खाने पीने का खर्चा दिया जा रहा है, ब्रांचेस खोली जा रही हैं। मतलब इतने प्रचार को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है जिसके ऊपर लाखों करोड़ों खरबों रुपया खर्च हो रहा है। उस चीज को मतलब हम क्या, हमारी सरकारें भी रोकने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं बना। हाँ, वही इसी पे मैं आने वाला था। आपने ये बोला सरकारें रोकने में। अच्छा, मेरा इसी को लेकर क्यों नहीं ये रोक पा रहा है? क्योंकि अच्छा ये बताइए कि अंधविश्वास है या पैसों का लालच है, क्यों लोग कन्वर्ट हो रहे हैं लगातार? एक्चुअल में सर, मैं ग्राउंड लेवल पे काफी वो किया। जब इन्होंने स्टार्टिंग शुरू किया था तो इन्होंने पैसों से शुरू किया था, मदद करके। जैसे किसी मजबूरी का फायदा उठाना। कभी भी हम कहते हैं कोई किसी औरत को किसी चीज की जरूरत है तो हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा के कई व्यक्ति रेप कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, है ना। वैसे ही कोई व्यक्ति घर में बीमार है या उसका बच्चा बीमार है या उसका पति बीमार है, तो ये घर में जाते हैं। ये बताते हैं लोगों को भी हमारे यहाँ डॉक्टर आ रखे हैं, तो ये आपको ठीक करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप जाओ। जब वो जाते हैं वहां पर, कहते लोगों का लाखों करोड़ों रुपया हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है, हमारे यहाँ आओ, हमारे फ्री में प्रार्थना करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। ऐसा बोल के बुलाया जाता है अंधविश्वास करके।
पहले स्टार्टिंग में तो पैसे दिए जाते हैं, फिर उसके बाद एक बार विश्वास जब बन गया, विश्वास बनने के बाद ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये फिर उसकी एजुकेशन, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, एजुकेशन फ्री करने की कोशिश करते हैं, उनको मतलब कपड़े कुपड़े देके, टोपियां बच्चों को देके उनको लालच उनके मन में देते भरते हैं। अच्छा, उस तरीके अभी से आपने मेंटली आपने जैसे बोला विश्वास एक बार बन गया, तो मतलब अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो इनके यहाँ जाता है, वो ठीक होता है क्या? ऐसी कुछ अपने चर्चाएं या नहीं सर, नहीं, कोई ठीक नहीं होता। फिर विश्वास कैसे बढ़ता है? अगर इतना बड़ा विश्वास, ऐसे वो अपने विश्वास में लेते हैं ना उसको। हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, देखो पता क्या, हमारा जैसे वाल्मीकि समाज है, काफी मतलब नीचे स्थल से उठा हुआ समाज है, आज के समय में काफी ऊपर चुका है समाज। तो जब भी ये दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे में पहले क्या था कि हमारे में कोई मदद करने वाला व्यक्ति नहीं था, कोई मदद करे, कोई हेल्प करे, तो कॉल पे कोई आता नहीं था, या कोई हॉस्पिटल के खर्चे के लिए या कुछ भी मदद के लिए कोई धर्म ऐसी मदद नहीं करता। तो इन्होंने एक चीज शुरू करी कि भी सबसे पहले इनके ऊपर विश्वास बनाओ, बुलाया, आपकी बीमारी का इलाज करा देंगे, 5,000 पकड़ा दिया, 10,000 पकड़ा दिया, जाओ डॉक्टर को दे देना इलाज, तो वो डॉक्टर से ही कराते हैं, ये खर्चा दे देते हैं उनको, पढ़ाई तो वो स्कूलों में करते हैं, ये खर्चा दे देते हैं उनको। सिर्फ ये उनको कन्वर्जन करने का तरीका है, कहते इस पैसे ना डायरेक्ट पकड़ाओ, अगर डायरेक्ट पैसे पकड़ाओगे तो इनके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। तो ये तरीके से घुमा फरा के करते हैं। और विश्वास की तो बात ऐसे है कि विश्वास तो जैसे अगर हमने कोई जानवर भी अपने घर में रखा है तो उसके ऊपर भी हमें विश्वास बन जाता है, जो ज्यादा समय जिसके साथ व्यतीत करता है। इनका एक ही मोटिव होता है कि हर संडे इकट्ठे होना है, हर संडे इकट्ठे होना है। उसका मेन मतलब क्या है इकट्ठे होने का? ये माइंड वॉश करते हैं व्यक्ति का। हमारे भगवानों को शैतान बताते हैं ये व्यक्ति, हमारे गुरुओं को शैतान बताते हैं ये व्यक्ति, हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, हमें हर चीज गलत बोलते हैं, और अपने आप को स्वर्गों में बताते हैं, और अपने आप को देवता, दूत, पवित्र आत्मा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं ये लोग। ये माइंड वॉश कर दिया, डरा दिया। जैसे कोई बाबा आ गया, वो कह देता है जी आपके घर में दुष्ट आत्मा है, मैं निकाल दूंगा, अगर नहीं निकालोगे तो आप श्रापित होगे, आपको नरक में जाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें सुना के उनका माइंड वॉश कर देते हैं, डरा देते हैं। मजबूरी में फिर उनको ऐसा लगता है भी अगर मैं इनको नहीं मानूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, या मेरे में शैतान है, मेरे घर में शैतान है। ऐसे आप एक चीज नोट करना, कभी भी हर चीज की स्टडी होती है, अगर बाइबल की भी है तो स्टडी होती है उसकी। तो बट हमारे पंजाब में एक ऐसे हालात हो गए हैं, तो 8वीं फेल व्यक्ति हैं, 12वीं फेल व्यक्ति हैं, और वो व्यक्ति क्योंकि इनकम तो है नहीं, या फिर यहाँ पर जॉब नहीं है, वो व्यक्ति इसी धंधे को, जैसे पास्टर बन गए, वो पास्टर बन के फिर वो हाथ रख के प्रार्थना करने लग गए, उसके पैसे लेने लग गए, वाटर बेचने लग गए। अंधविश्वास, जैसे जादू टोना एक्ट यूपी में है, ये यूपी में क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां पर एक्ट है। ठीक है, अच्छा, एक्ट के तहत। हाँ जी, ठीक है। तो आपका क्या उद्देश्य है? क्या आप भी पीड़ित हैं, इस वजह से आप ये पूरी मुहिम शुरू करी है आपने, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं भी पीड़ित हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने सन 2011 के अंदर धर्म परिवर्तन कर दिया था। अच्छा। तो जब इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, मेरे भाई ने, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, तो लगातार मेरे ऊपर भी प्रेशराइज किया गया भी तुम भी करो। तो 1-2 बार इन्होंने कोशिश भी करी, बट मेरी इनसे हमेशा बनी नहीं। फिर मेरी बैठ सही होने लगी, मैंने घर छोड़ दिया। तो घर छोड़ के मैं रहने लग गया बाहर। तो अब वो पूर्ण तौर पे क्रिश्चियन है, वो पास्टर बजिंदर की चर्च में जाते हैं। अच्छा। मेरी मम्मी, डैडी, भाई, और मेरा भाई पास्टर है। अभी तक भी मुझे वो शैतान बताते हैं। तो मैंने मेरी बाहर क्या लड़ाई है, क्योंकि हमारे घर में ही लड़ाई है, क्योंकि आज के समय में ऐसा समय आ गया हमारे पंजाब में कि घर घर में कोई ना एक व्यक्ति क्रिश्चियन बन चुका है। बट देखो, दिमाग भी इस तरीके से लड़ाते हैं ये सर, कि भी ये पूर्ण तौर पे डीसी को लिख के नहीं देते भी हम क्रिश्चियन बन गए। ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, दसवांश देने की बारी भगवान को देने की बारी आती है, वहां देते हैं, है ना। और जब बेनिफिट लेने की बारी आती है, तो ये हमारे SC सर्टिफिकेट का
फायदा और लेते हैं, ये जॉब लेते हैं, कणक लेते हैं, आटा दाल स्कीम सब चीजें लेते हैं ये। अच्छा। पर ये फ्रॉड करते हैं। इनको अगर क्रिश्चियन बनना ही है तो आप डीसी के पास लिख के दो, जो कानून कहता है कि डीसी के पास लिख के दो भी मैं इस धर्म में जाना चाहता हूँ, मुझे ये धर्म अच्छा लगता है, तो जाओ, हम केड़ा रोक रहे हैं। पर इनलीगल तरीके से तुम जो चीजें कर रहे हो ये गलत है, और सरकार का भी मिसयूज कर रहे हो, ऊपर से तुम धर्म परिवर्तन भी कर रहे हो। अगर धर्म परिवर्तन करना है तो लीगली करो ना। अच्छा डीसी के अच्छा पास रॉकी जाके जी, करो। मेरे को एक बात बताइए कि जैसे आप जो रोकने की जो आपने मुहिम शुरू करी है, अब क्योंकि आप ही के घर में, क्योंकि आप पीड़ित हैं, आप ही के माँ बाप, आपके भाई जब धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, ऐसे में आप दूसरों को रोकते हैं, तो क्या वो आपको पलटकर ये नहीं बोलते हैं कि आपने अपने घर में नहीं संभाल पाए, हमें क्यों आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा कभी किसी ने बोला? जब इन्होंने किया था तब मैं बहुत छोटा था जी। अच्छा। जब इन्होंने धर्म परिवर्तन किया तब मैं बहुत छोटा था। उस टाइम मेरी उम्र इतनी थी नहीं, ना कि मैं अपने माँ बाप को समझाता या बोलता पुठा सीधा, ऐसा तो मैं हो नहीं सकता था, है ना। तो आपको कैसे ख्याल आया, मतलब क्योंकि आप छोटे थे, तो आप क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं अपनाया और आप अलग क्यों चले? मुझे माँ बाप ख्याल ऐसे आया कि इन्होंने सबसे पहले हमारे भगवान वाल्मीकि जी की जितनी भी तस्वीरें थी सारे बाहर फेंक दी। अच्छा। हमारे जो गुरुओं की तस्वीरें थी वो बाहर फेंक दी, माताओं की तस्वीरें थी वो बाहर फेंक दी। जब इन्होंने बाहर फेंकी तो उस चीज अच्छा, पे मुझे ये गुस्सा सारी आया, तो चीजें मेरी वहां क्योंकि वहां से देखिए, लड़ाई क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं, मेरे को साथ ही में ये सवाल पूछना पड़ेगा, जब ये चीजें हो रही थी तब आपके माता पिता भी मौजूद होंगे, भाई भी होंगे, उनको बुरा नहीं वही लगा, तो कर आपको रहे कैसे थे। बुरा लगा? वही कर उनको इसलिए नहीं, उनका माइंड वॉश कर दिया था। उनका माइंड वॉश हो गया था। मैं जाता नहीं था हर संडे, ये हर संडे माइंड वॉश के लिए जाते थे, ये कहते थे चर्च जाना है और वहां जाके माइंड वॉश करते थे, आप अपने देवी देवताओं की फोटो में। मैं जाता नहीं था क्योंकि मेरा माइंड, मैं गया ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे अपना धर्म अच्छा लगता था। क्योंकि हमारे धर्म में हर चीज की आजादी है, इनमें उसका प्रसाद नहीं खाना, वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वहां पर किसी गुरु पीर को नहीं मानना, उसकी फोटो है उसको बाहर फेंक दो। हमारे गुरु पीरुओं को ये शैतान बताते हैं, बताओ कहाँ की बात है। अच्छा, बिल्कुल, मैं अगले सवाल पर आऊंगा रॉकी जी। मेरा सवाल एक ये है कि आपको क्या इस काम में किसी की मदद मिल रही है, किसी तरह से कोई मदद कर रहा हो कि अच्छा ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपकी मदद करते हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, लोग आपके साथ जाते हैं, या इस काम में फाइनेंशियली की तो कोई मुझे, फाइनेंशियली तो देखो, जो मैं लॉ इंटर्न हूँ, जो भी मैं मतलब भी कमाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मैं इसमें अपने जो भी मेरा सोशल वर्क होता है उसमें 10वां हिस्सा मैं सोशल वर्क में देता हूँ। मैंने किसी से अभी तक आस नहीं रखी, अगर करूंगा तो अपने दम पे करूंगा, मैं किसी के दम पे मैं करता ही नहीं। मैंने तो अपने दम पे ही जो चीज शुरू की है, वाल्मीकि शक्ति संगठन जो संस्था है, हमने अपने दम पे शुरू करी है। इस संस्था का मेन उद्देश्य ये है कि हमने अपने वाल्मीकि समाज को बचाना है, जो कन्वर्टेड हो रहा है उनको रोकना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करानी है। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके इस संगठन से, जो आपके साथ चल रहे हैं, इस मुहिम का हिस्सा हैं? हमारे साथ 70,000 लोग हैं जी। अच्छा, ओके। हाँ जी, हाँ जी, 70,000 लोग हैं और हम सारे इसी के ऊपर काम करते हैं। तो ये पूरे पंजाब भर में आप कर रहे हैं क्या? आप चुनिंदा जिलों में जहाँ पे ज्यादा हो रहा है, या पूरे पंजाब भर में, पूरे राज्य में? पंजाब हम एक्चुअली में चंडीगढ़ में ज्यादा करते हैं और चंडीगढ़ का असर पूरे पंजाब में होता है, हरियाणा में, अच्छा, हिमाचल में होता है और जम्मू में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वही इसी को लेकर मेरा सवाल ये है कि पंजाब के किन जिलों में सबसे ज्यादा कन्वर्जन देखने को मिल रहा है आपको, जहाँ से ज्यादा केस आ रहे हैं? गुरदासपुर है, गुरदासपुर है जी सबसे ज्यादा। अच्छा, गुरदासपुर है। लगभग कितने फीसदी? वहां तो कम से कम मेरे ख्याल से 70-80% लोग चेंज हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, मतलब बड़ी संख्या में लोग, गुरदासपुर, अमृतसर, हाँ जी, हाँ जी, बड़ी संख्या में लोग धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। और वो अच्छा, ये बताइए इसमें कौन, जैसे क्योंकि पंजाब सिख बाहुल्य राज्य है, तो क्या सिख हैं या हिंदू भी हैं, दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो ईसाई धर्म में अपना रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअल में इसमें इन्होंने ऐसा कर रखा है, ये पीड़ित चुनते हैं। अच्छा, ये धर्म नहीं देखते बंदे का, ये चुनते हैं जिसको बीमारी है, किसी को मतलब ये मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बस खत्म करते हैं इस बात पे, मैं ये मजबूरी का फायदा उठाकर उसको इस तरफ को ऐसे घुमाते हैं, मोल्ड कर। बहुत अच्छा है, इनके पास टैक्ट है माइंड वॉश का,
और ये एक दिन नहीं करते माइंड वॉश, ये हर हफ्ते बुला के करते हैं। अगर कोई नहीं आता तो उसको डांटते हैं, धमकी भी देते हैं, ये है वो ऐसा है। अगर जैसे कोई संडे नहीं गया तो उसको बोलते हैं तुम परमात्मा तुम्हें श्रापित करेगा, तुम्हारे घर दोष रहेंगे, तुम्हें बीमारियां लग जाएंगी, ऐसे डरा के फिर वो बुलाते हैं। तो आप ये पूरा जो असेसमेंट करते होंगे तो आपको क्या लगता है, मतलब सबसे ज्यादा केस किस धर्म के आ रहे हैं? क्या सिख धर्म है, हिंदू धर्म है या दूसरे धर्म के लोग? सबसे ज्यादा केस हमारे समाज के हैं जी। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सबसे ज्यादा केस। बट जब से ये पास्टर बजिंदर वाला हुआ है, ये केस हुआ है, तब से मतलब के काफी रोकथाम हो गई है। बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं हम इस बात पे। और पीछे जे अपनी 3-4 दिन पहले, यानी 10 दिन पहले, हमने गवर्नर साहब, पंजाब गवर्नर से मीटिंग करी थी। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिलाया, हमने बताया उनको भी। उन्होंने पूछा भी हम इस चीज को कैसे कैसे कह सकते हो आप? मैं कहा जी हम जगराते कराते हैं या फिर हम कोई प्रोग्राम कराते हैं तो हमें साउंड परमिशन लेनी पड़ती है एसडीएम की। बट जब ये व्यक्ति कोई भी प्रोग्राम कराते हैं, इनको ना साउंड परमिशन ना कुछ भी नहीं लेना पड़ता, ये ऐसे ही थाने में सेटिंग करके कर लेते हैं। तो इनके लिए कोई कानून क्यों नहीं है? अच्छा। तो उन्होंने लिख के भेजा था भी जरूर इनके लिए कोई ना कोई कानून बनेगा, क्योंकि यूपी में कानून है, टूना एक्ट है, यहाँ पर जादू टूना एक्ट है नहीं। क्योंकि जादू टूना करते हैं ना, पानी के ऊपर प्रार्थना करके कहते हैं कि पानी ऐसे हो गया वह, मतलब काफी चीजें इनके दिमाग में जो है। बहुत अच्छा टैक्ट है जी इनके पास। जब ये गिरने वाले होते हैं तो ये पवित्र ग्रंथ का सहारा लेते हैं। जब ये गिरने वाले होते हैं, जब इनमें कमियां होती हैं, और उस पवित्र ग्रंथ का सहारा ले अपनी कमियों को छुपाते हैं ये व्यक्ति, और उसी पवित्र अपना ग्रंथ का सहारा लेकर ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जबकि धर्म कभी गलत नहीं होता, धर्म पर भी पवित्र है, पर कुछ लोग उसको मिस यूज या मिस गाइड लोगों को करके ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, रोगी जी, आपने ये सारी जो बातें बताई हैं, तो इसको लेकर अब आपने जैसे बताया कि गवर्नर को लेकर गवर्नर से आपने मुलाकात करी है, तो आपको अब आगे क्या लग रहा है? क्या इस मामले में और क्या हो सकता है जिससे ये और ज़्यादा चीज़ें, केसेस जो आ रहे हैं वो सामने ना आए? हमें ऐसे जैसे यूपी में अपना एक्ट है, वैसे पंजाब में एक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं। हम अपना गवर्नर साहब से मिले हैं, सीएम साहब से भी मिलेंगे, भी ऐसा एक्ट बनाया जाए जिसमें कोई मतलब धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है। अच्छा, एक हवाला देते हैं, ये 25 एक्ट का हवाला देते हैं भी हम धर्म प्रचार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 एक्ट में कहा है भी आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो और आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। पर उसमें साफ साफ लिखा है हिंदू मुस्लिम बुद्ध और काफी धर्म लिखे, पर उसमें क्रिश्चियन धर्म का कहीं भी जिक्र नहीं करा हुआ कहते हैं। ये कहते हैं भी हम धर्म का प्रचार, हाँ हम कह सकते हैं भी जैसे गुरुद्वारों में, मंदिरों में स्पीकर लगा के प्रचार कर सकते हो आप, पर किसी के घर पे जाके दरवाजा खड़का के उनको डरा के आपके घर में शैतान है, इस फोटो को बाहर गेर दो, आप दुष्ट आत्मा पकड़ लेगी, आपको बीमारियां लग जाएंगी, ये क्या है? ये तो सरासर डरा के है ना। हमारे कभी गुरुद्वारे वाले तो कभी उनके घर नहीं गए भी आपके घर शैतान है, वो तो स्पीकर लगा देते हैं, पाठ करते हैं। हमारे मंदिर में भी ऐसा ही होता है कि वो भी स्पीकर लगा देते हैं बाहर और उसका जाप करते हैं किसी भी मंत्र का, है ना। और मस्जिदों भी ऐसे होता है, मस्जिद में भी बाहर लगा देते हैं और जिसको अच्छा लगेगा वो आएगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं आएगा। बट इन्होंने तो एक ऐसी वो कर लिया है, अपना इनको फंडिंग इतनी आ गई है, इन्होंने बैंस ले ली बड़ी बड़ी, ठीक है। वो बैन में एसी बैन है, वो हर जिले को एक बैन दे रखी है इन्होंने, हर पिंड को एक बैन दे रखी है, जिसमें अपना लड़कियों का ज्यादा सहारा ले रहे हैं। लड़कियां देखते हैं, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां हैं या बड़ी लड़कियां हैं, उनको व्हाइट ड्रेस डलवा के उनके हाथ में मतलब ऐसी किताबें पकड़ा कर उनको भेजा जाता है भी आप ऐसे बात करो, वैसे करो, आज इतने बंदे लेके आने हैं, इतने बंदों को आपने टारगेट, इन्होंने टारगेट बना रखा है भी कितना धर्मांतर करना है और कितना, मतलब फिर ये बाहर लिख के भेजते हैं, टारगेट लिख के भेजते हैं, 4 लाख बंदा है, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तो वो बाहर से इनको फंडिंग करते भी 4 लाख इनके पास बंदा है, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये क्रिश्चियन धर्म में ला रहे हैं। आप बार बार आप जो बता रहे हैं, अच्छा बार बार जो आप बता रहे हैं कि बाहर से, बाहर मतलब आपका मतलब क्या है? बाहर से मतलब विदेशों से फंडिंग हो रही है क्या? हाँ जी, यूके, अमेरिका, लंदन, हर कहीं से जहाँ क्रिश्चियनों की ज्यादा तादाद है। अच्छा। ज्यादातर इनका यरूशलेम से, यहूदी वहां से, उस साइड से होता है जी। अच्छा, बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है आपसे, ये आखिरी सवाल होगा, उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे।
अच्छा, आप ये बताइए, जिस तरह से आप व्यक्तिगत तौर पर आपने एक संगठन बनाया, वाल्मीकि शक्ति संगठन, इसके अलावा आप क्या राजनीतिक हाँ जी। पार्टियों का भी सहयोग ले रहे हैं? क्या उनके बीच भी जा रहे हैं? और क्योंकि देखिए, आपका जैसे आपने बताया कि 70 लोग अभी आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपका आधार कम होगा, जहां तक मेरा मानना है। नहीं, तो 70,000 लोग आपसे जुड़ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच कर रहे हैं या नहीं? क्या हमारा साथ आप भी दीजिए? नहीं, हम पूरे राज्य की लड़ाई है। हमने जो जीता हुआ है, जो इलेक्ट्रोड है, जो शासन है, प्रशासन है, जो जिनको सैलरी मिल रही है हमारी सेवा करने की, हम उसके पास तो जाएंगे क्योंकि हमारा अधिकार है, क्योंकि उनके पास पावर है, कलम है। तो हम उसके पास जाते हैं, जो हमारे विचार होते हैं हम रखते हैं, अगर उनको अच्छे लगते हैं वो कार्रवाई करते हैं, नहीं लगते हैं तो नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत पर शुक्रिया। जल्दी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भी पंजाब में एक एक्ट बनेगा, बनने वाला है, शायद बेअदबी के ऊपर सेशन था अभी थोड़े दिन पहले, बन भी अपना सेशन पास किया है इन्होंने, मता पास किया है, गवर्नर के पास जाके शायद उस मते में अगर साइन हो गए तो पक्का 200% इनके नहीं, बेअदबी वाला तो मुद्दा दूसरा है रॉकी जी, मैं आपको बता दूं, वो बेअदबी नहीं, उसके अंदर भी काफी चीजें आई हैं ना, जैसे किसी अपना वचन को तोड़ मरोड़ के सुनाना। हाँ, जैसे ये आप सही कह रहे हैं, सजा का ऐलान, सजा उसमें किसी पवित्र बिल्कुल बाइबल है, किसी गुरु पवित्र ग्रंथ है, ग्रंथ को नहीं नुकसान पहुंचा उसके अंदर सकता। उसके अंदर कोई वचन लिखा है या कोई लाइन लिखी है, अगर उसको हम गलत मीनिंग, डबल मीनिंग से बात करते हैं तो उसके ऊपर भी पर्चा होएगा। हाँ बिल्कुल, वो मतलब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गलत प्रचार करते हैं। वो जो बिल लेकर आए थे अभी विशेष जो सत्र चल रहा था उसमें, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, वो सिलेक्ट कमेटी के पास पहुंच गया है। उसके बाद अब जो भी प्रक्रिया आगे की होगी, हाँ, तो ये पूरा जल्दी हो जाएगा जी। अच्छा, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रॉकी वाल्मीकि जी, आपने जिस तरह से बताया पंजाब में कैसे लोग ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, और वो केवल इसलिए नहीं कि उनकी किसी तरह की आस्था या विश्वास है, बस इसीलिए कि उनको वो पीड़ित हैं, वो परेशान हैं, वो बीमार हैं, वो मदद के लिए जाते हैं, और इसी का फ़ायदा उठाकर उनको धर्म परिवर्तन की ओर धकेला जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।